हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है कच्छ सीरीज़ का पार्ट 3। और इस पार्ट में हम जानेंगे हाजी पीर बाबा की करामत के बारे में। और ये है आपके सामने यहाँ का तालाब, जो हाजी पीर बाबा की बड़ी करामतों में से एक है। हाजी पीर सरकार जब कच्छ की सरजमी पर तशरीफ़ लाए तब यहाँ पर पानी की बहुत परेशानी थी, पानी की बहुत किल्लत थी। हाजी पीर सरकार जब अपने जानवरों के साथ यहाँ के नरा गांव के पास आकर रुके तब यहाँ के सोलंकी राजपूतों को ये बात मालूम पड़ी। वो लोग उनके पास गए और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर ऑलरेडी पानी की बहुत ही परेशानी है, कमी है, और इनके जानवरों के यहाँ पर आ जाने की वजह से कहीं इनको पानी की कमी और ज़्यादा ना हो जाए। इसके लिए वो लोग यहाँ से उन्हें जाने के लिए कह रहे थे। हाजी पीर सरकार ने बहुत ही प्यार और नरमी के साथ उन्हें जवाब दिया कि मैं यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए और इस गांव में बसने के लिए आया हूँ। और उन्हें कहा कि तुम्हें पानी की ही कमी है तो इस परेशानी को अल्लाह के फजलो करम से मैं दूर कर देता हूँ। उन लोगों ने कहा कि अगर आप पानी लाने में कामयाब हो जाएंगे तो हम आपको अपना उस्ताद मान लेंगे। आपने अल्लाह से दुआ की और कहा सब साथ मिलकर यहाँ पर तालाब खोदेंगे, अल्लाह ज़रूर यहाँ पानी देंगे। शाम होने तक सबने छोटा सा तालाब खोद डाला। फिर बाबा ने अल्लाह से दुआ की और अपने मश्क का पानी उसमें उंडेल दिया। ज़मीन थोड़ी भीग गई और कुदरती तौर पर वहाँ से पानी उभरने लगा। ये आपकी करामत थी, जिसे देखकर तमाम लोग आपके कदमों में गिर गए और आपसे बदतमीज़ी की माफ़ी मांगने लगे। पानी को देखकर सब लोग बहुत खुश थे। सब लोगों ने पानी पिया और पानी का टेस्ट बहुत मीठा था, शहद की तरह। फिर उन लोगों ने कहा कि आप अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। आपकी दुआओं के तौफील उस दिन से आज तक इस तालाब में पानी कायम है। और सैकड़ों साल गुजर गए फिर भी इस तालाब का पानी कम नहीं होता है और ना सूखता है। हज़ारों मुसाफिर आपकी ज़ियारत को आते हैं, तब इस तालाब का पानी पीते हैं और लेकर भी जाते हैं। इस करामत को देखकर वो सोलंकी राजपूत आपके मुरीद हो गए थे। और उस वक्त 100 लोगों ने इस तालाब से पानी पिया था, इसलिए सौधारना तालाब का नाम रखा गया। और इस गांव का भी नाम वही है, सौधारना है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हाजी पीर गाँव के नाम से ही जाना जाता है। तालाब के पानी में भी शिफा है और तालाब की इस मिट्टी में भी शिफा है, तो लोग बड़े ही अदब के साथ मिट्टी को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ये थे हाजी पीर सरकार की सबसे बड़ी करामत यहाँ की। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं हाजी पीर सरकार की बहन की दरगाह पर। हाजी पीर सरकार के बड़े भाई की दरगाह सिंह के गांव में है और आपकी बहन की दरगाह यहीं पर है। तो आइए हम चलते हैं उनकी दरगाह पर, उनकी रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करते हैं। तो ये रास्ता है वहाँ पर जाने का। यहाँ पर ये कांटे वाले झाड़ है और मोस्टली पूरे गांव में ज़्यादातर यही पेड़ है, यही कांटेदार झाड़ियाँ हैं। और यहाँ से बहुत ही प्यारा सा व्यू है। और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं आपकी दरगाह की तरफ। मेन गेट आगे से है। धूप भी बहुत तेज़ है। चलिए चलते हैं।
और देख सकते हो आप आसपास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई दुकानें वगैरह भी नहीं है। तो आप जब भी आए तो पूरी तैयारी के साथ आए और अपने साथ अपनी पूरी ज़रूरियात के सामान लेकर ही आए। हाजी पीर सरकार के दरगाह के आगे ही तालाब है और तालाब के आगे से ही यहाँ का रास्ता है। ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे नज़दीक ही है। बस धूप की वजह से थोड़ा चलना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं दरगाह की मेन गेट की तरफ। तो आइए हम अंदर चलते हैं और आप लोग भी ज़ियारत कर लीजिए, हम भी ज़ियारत करते हैं। हाजी पीर सरकार की बहन का नाम हज़रत फ़ातिमा रहमतुल्लाह अलैह है और आपको माँ साहेब के नाम से जाना जाता है। तो मोस्टली आपके नाम से ज़्यादा आपको माँ साहेब के नाम से ही जाना जाता है और पुकारा जाता है। दरगाह के अंदर दोनों तरफ ये पेड़ लगे हुए हैं, छाँव है और ठंडक भी है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही सुकून है, बहुत ही सुकून वाली जगह है। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो अब हम यहाँ पर कुछ देर तक बैठेंगे और बाद में यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर दरगाह की गेट के पास ये औरतें बैठती है पानी के मटके और बाल्टी लेकर, ताकि जो लोग थके हारे आते हैं, पैदल चलकर धूप से आते हैं, वो यहाँ पर आकर मटके का ठंडा ठंडा पानी पी सकते हैं। पानी पिलाना बहुत ही सवाब का काम है। और यहाँ पर हज़रत हाजी पीर सरकार की एक बात याद आ गई, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। हाजी पीर सरकार आप रेगिस्तान में पानी का मश्क लेकर तपते हुए रेगिस्तान में घूमते थे और वहाँ के गुज़रने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाते थे, उनको अनाज देकर उनकी ज़िंदगियों को बचाते थे। तो इसी तरीके से आपने ज़िंदगी भर अपने करामतों के ज़रिए, अपने दुआओं के ज़रिए और तकलीफ़ ज़दाओं की मदद करके आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। तो आगे आपको पता ही है आपको क्या करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर से देखें। उसमें मैंने हाजी पीर सरकार की शहादत का वाक़या बयान किया है, तो उसे ज़रूर से ज़रूर सुने और अपना प्यार कमेंट के ज़रिए ज़ाहिर करें। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।